हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस जगदीश आप सभी को सुप्रभातम कहता हूँ। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में एक चीज़ खूब वायरल हो रहा है कि एक नास्तिक देश फिनलैंड सुखी नंबर 1 है और भारत तो धार्मिक देश है, आस्तिक देश है, फिर भी दुखी। भारत का इतिहास देखा जाए तो दोस्तों ये हमेशा से दुखी ही रहा है, कभी सुखी रहा नहीं। पहले अंग्रेज और मुसलमान जब आक्रांताओं ने नहीं आए थे तो भारत के राजा ही आपस में लड़ते थे। एग्जाम्पल महाभारत युद्ध, हर्षवर्धन द्वितीय पुलकेशी, अशोक का आक्रमण कलिंग पर, समुद्रगुप्त का। तो हम सुखी कभी नहीं बनेंगे, ना हैं अभी ना होंगे। मुफ्त में 80 करोड़ लोग अनाज खा रहे हैं, फिर भी सुखी नहीं है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर एक भाषा को लेकर के आप यदि अपने राज्य की भाषा दूसरे राज्य में बोल नहीं सकते। यहाँ तक कि बहुसंख्यक भाषा जो हिंदी वाल का शायद दूसरा भाषा है, उसको भी इंडिया में बहुत सा राज्य में बोलने में आपको डर लगता है। तो बताइए ये देश कैसे सुखी होगा? आरक्षण, जातिवाद, धर्म, मजहब के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। हर तरफ लूट है दोस्तों। कोई पूजा पाठ के नाम से आपसे लूट रहा है, कोई नौकरी के नाम पर आपको लूट रहा है, कोई अंधविश्वास, कोई नेतागिरी के माध्यम से लूट रहा है, कोई ऑफलाइन चोरी कर रहा है, कोई ऑनलाइन चोरी कर रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं हम लोग लुटाते ही हैं। ईमानदारी नाम का तो कोई आप हमारे देश में है ही नहीं, तो फिर ये देश सुखी कैसे होगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना देश को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, जो हकीकत है वही सच है, उसको स्वीकार करना होगा। देश सुखी कब होगा? क्या चाइना में सब सुखी है? क्या अमेरिका में क्या सब सुखी है? वो तो सबसे ज़्यादा पैसे वाले देश है, सुपर पावर है। वहाँ के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम आप सब देखे हैं ना, चाइना का और अमेरिका का। फिर भी वहाँ भी लोग दुखी हैं। अच्छा, फिनलैंड का आबादी कितना है? ना उसके ऊपर आतंकवादी हमला होता है, ना साइबर अटैक होता है, ना धर्म के नाम पर वो लोग लड़ रहे हैं। इसलिए बीच में दोस्तों मैंने एक बार शैतान धर्म के बारे में बात किया था। हालांकि कुछ लोगों ने उसको लाइक तो किया, लेकिन कमेंट भी सब किया था। ईश्वर की पूजा तो बड़े बड़े जाति लोग करते हैं और शैतान का पूजा छोटे छोटे जाति लोग, बोल के मैंने ये सब एक प्रकार का किया था। तो खैर रहा शांति कैसे आएगा? हम अपने देशवासी आपस में ही लड़ते रहते हैं। हाँ, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को कोसते रहते हैं हमेशा। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वास में जाते हैं, कब्र को पूजा करते हैं, दूसरे धर्म के में जाते हैं, माथा टेकते हैं। अपने धर्म में यदि ठीक नहीं हुआ, कोई बीमारी या पैसा, तो धर्म भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ईश्वर को भी चेंज कर देते हैं। हम कर्म फल को विश्वास ही नहीं करते। यारे भैया, हम जो कर्म करेंगे इस दुनिया में या पिछले जन्म में जो किए हैं, वो फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। हाँ, जैसे 100 गाय को बांध दिया जाए और उनका एक बछड़ा को आप ले आए और छोड़ दें बछड़ा को, तो वो बछड़ा अपने माँ को खोज ही लेगा। उसी तरह कर्म फल हमें पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगला जन्म का पाप का फल हो, भोगना ही पड़ेगा। हर आदमी नौकरी वाले नहीं होते हैं, हर आदमी पैसे वाले नहीं होते हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है, ये भी स्वीकार करना होगा।
हमें अपने कर्म को सुधारना होगा। हमें भाषा, जाति, धर्म से आगे उठ करके सिर्फ भारत, अपने देश के बारे में सोच रहा है, ना कि जानी छुआ भारतीयन वाला लाइफ में जिएंगे तो देश कैसे सुखी होगा। आज आसियान देश, जापान वगैरह जो है, चाइना वगैरह है, उसमें धर्म उतना वो लोग महत्व नहीं देते, बस लोग काम का ही महत्व देते हैं। अमेरिका में भी, यूरोप तो खैर बहुत पहले डेवलपमेंट हो चुका था, अभी भी वहाँ धर्म का असर धीरे धीरे पड़ रहा है। वहाँ भी आतंकवादी सब हो रहे हैं, आगजनी घटनाएं, आंदोलन वगैरह सब हो रहा है। अरब कंट्री अभी तक थोड़ा शांत हुआ है। हाँ, हमारे अगल बगल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश का हालत आप देख रहे हैं, श्रीलंका का हालत आप देख रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं तो भारत पर पड़ेगा ना। तो हम सुखी कैसे रहेंगे? आज हर देश, चाहे अरब कंट्री हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, नाटो हो, रूस हो, ये सब अपना डिफेंस बढ़ा रहे हैं। नए नए अत्याधुनिक हथियार सब ये लोग अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। बांग्लादेश का ही देखिए ना, और पाकिस्तान का, भूखे मर रहे हैं पर हथियार अरबों का खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी, या हम भारतीयों को भी चिंता तो है ना। चीन और पाकिस्तान का दुश्मन तो बहुत कम है, पर हमारे तो अंदर भी तो दुश्मन है। गद्दारों की संख्या कम नहीं है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में आज हथियार का होड़ लगा हुआ है, तो हमारा तीनों तरफ समुद्र है, तो हमारा नेवी को मजबूत किया जाए और करोड़ों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स बनाया जाए, कामिकाजी ड्रोन, जी हाँ, और लाखों की संख्या में मिसाइल और गैर परमाणु बम, जो वैक्यूम बम कहा जाता है, और सैनिक मिसाइल, खतरनाक जेट फाइटर, सबको हमें रखना ज़रूरत है, वरना हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। कहीं ना कहीं यूरोप हमेशा भारत को अशांति करना चाहता है, और मुस्लिम कंट्री कोई हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जब पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन मिल करके हम पर हमला करेंगे, तो हो सकता है रूस की तरह हमें 1-2 साल नहीं 10-20 साल युद्ध करना पड़े। इसलिए अभी से ही मेक इन इंडिया के तहत लाखों करोड़ों जितना हो सके घातक मिसाइल, हथियार, रासायनिक बम, सब परमाणु बम की संख्या 4 अंक करना जरूरी है। हाइड्रोजन बम की संख्या मिनिमम 100 पीस तो रखना ही पड़ेगा, जी हाँ, और लाखों की संख्या में वैक्यूम बम, जो गैर परमाणु बम कहा जाता है, उसे भी हमें रखना होगा। तभी पूरी दुनिया भारत पर हमला करने से डरेंगे। जी हाँ, महाभारत में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा सीरियल में कि अर्जुन के पास सभी देवताओं के दिव्यास्त्र था। यहाँ तक कि महादेव के सबसे महाविनाशक पाशुपाश अस्त्र भी था। अर्जुन अकेले ही विराट युद्ध में सभी कौरव योद्धाओं को, बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया था। वो चाहता तो पाशुपाश अस्त्र से महाभारत युद्ध में पहले दिन में ही सभी को समाप्त कर देता। वो इतना खतरनाक अस्त्र है, पाशुपाश अस्त्र था, जिसका तोड़ कोई नहीं कर सकता। वो एक ही बार में ही सभी कौरवों को तबाह कर देता। परंतु अर्जुन ने कभी भी उस पाशुपाश अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। मेरा कहने का मतलब है कि हमें हाइड्रोजन बम और सैनिक मिसाइल और एटम बम की सख्त ज़रूरत है। इसकी संख्या जितना हो बढ़ाया जाए, तभी हमारा देश सुपर पावर बनेगा, तो हम सुखी होंगे। और ये मुफ्तखोरी, आरक्षण का रोना धोना आप छोड़िए। हमारा देश कैसे मजबूत होगा, इसके बारे में सोचिए। जय हिंद दोस्तों।